आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगे आने वाले पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी रिजल्ट में जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पटवारी वगैरह का जो रिजल्ट आया, आप अभी लोग उसमें बिजी होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल की डेट में, कल यानी 30 जून को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी का रिजल्ट आया था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ और अपनी एकेडमी से भी कुछ स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। जिसमें मैंने देखा था किसी की मेरिट 2 है, किसी की मेरिट 9 है, किसी की मेरिट 3 है, किसी की मेरिट 4 है। ऐसे रिजल्ट मेरे पास डले हुए हैं, बहुत सारे रिजल्ट डले हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या है, मैं आज का वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि काफ़ी हद तक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन में है कि रिजल्ट को देख ही नहीं पा रहे। सर जनरल एक्स ओ क्या है, जनरल एस कैटेगरी क्या है, एस क्लास जो लिखा हुआ है, जनरल एस के क्या है, एस टी एस क्या है, एस टी एस के क्या है। ये सारी चीज़ों में अभी फंसे हुए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सर हम कैसे अपने आप को क्वालिफाई माने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं तो वो अपने आप का जश्न मनाने लग गए हैं कि सिलेक्शन हो गया। तो मैं आज सारे के सारे डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला डाउट लोगों का ये रहता है कि सर जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में आपने देखा होगा कहीं लिखा होगा एस के। अगर मैं यहाँ पे उस पीडीएफ को थोड़ा सा ओपन करूँ, यहाँ पे अगर मैं उस पीडीएफ को थोड़ा सा ओपन करूँ, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। ये अपनी पीडीएफ है ना, ये अपनी पीडीएफ है। और अगर कई जगह देखोगे आप तो यहाँ पे ये एस लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ये एस लिखा हुआ है, आया ना। यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर और भी कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पर और भी चीज़ें लिखी होंगी, मैं एक बार बता देता हूँ। और अगर देखेंगे यहाँ पर एम डी वी एच, ये एस सी कैटेगरी है, यहाँ पे एम डी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना एम डी, यहाँ पे ये यहाँ पे एम डी लिखा हुआ है, आप ये देख पा रहे होंगे एम डी वी एच, ये वी एच लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एम डी वी एच वगैरह ये सब चीज़ें लिखी हुई है। तो काफ़ी हद तक कुछ स्टूडेंटों को यही नहीं समझ में आ रहा कि सर ये कैटेगरी क्या है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। सर इस कैटेगरी को डिस्टिंग्विश करिए, इस कैटेगरी को थोड़ा सा बाइफरकेट करिए जिससे हम समझ पाएँ कि यहाँ पर क्या है। देखिए मैं आपको बता दूँ, सारी की सारी चीज़ें आपकी रूल बुक में दे रखी हैं। अगर आपने रूल बुक डाउनलोड कर रखी हो या जब आपने फॉर्म भरा होगा तब आपने रूल बुक डाउनलोड कर रखी थी, तो आपको मैं बता दूं ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको बाइफरकेट हो जाएंगी सारी चीज़ें, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि आज मेरे पास एक आज की तारीख में मेरे पास में सुबह मेरे पास फ़ोन आता है मेरे पहचान वाले का, तो वो अपने आप का रिजल्ट एमडी में देख रहे थे। किस में देख रहे थे? जनरल कैटेगरी एमडी, सीएलएस मतलब क्लास एमडी देख रहे थे। और उसमें देख रहे थे यार मेरे नंबर आए 94 और जनरल में ये कट ऑफ गया 89, तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। तब मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या देख रहे हो, जनरल के आगे क्या लिखा है, यूआर के आगे क्या लिखा है, तब उन्होंने कहा एमडी लिखा हुआ है। तो उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एमडी का मतलब क्या है, वीएच का मतलब क्या है, एलडी का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी के आगे, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं जैसे मान लो यू आर, जनरल कैटेगरी के आगे यहां पर पेन ये रहा, जनरल कैटेगरी के आगे जैसे मान लो जनरल कैटेगरी के आगे वी एच लिखा हुआ है, सीएलएस में वी एच लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है वी एच का मतलब जिन्हें कम दिखाई देता है, दृष्टिबाधित या कम दृष्टि वाले, जिनको कम दिखाई देता है या देखने में कोई समस्या होती है या फिर जो देख नहीं पाते, उन लोगों का जो पेपर हुआ था उसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया होगा वो उनके लिए वैलिड रहेगा। ऐसे ही अगर ईएच का मतलब है जो बहरे और कम सुनने के लिए है, जिनको ये बीमारी है या जिनके ये हैंडीकैप्ड हैं, जिसमें बहरे और कम सुनने वाले हैं, तो आप ये समझ जाएं कि उस यू आर के आगे, अगर जैसे यू आर के आगे ई एच लिखा हुआ है तो ये उन लोगों के लिए है जो बहरे और कम सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए है ये। यहाँ पर एल डी का मतलब ये है कुष्ठ रोग, बौनापन, आप देखते होंगे छोटी छोटी सी हाइटों वाले लोग रह जाते हैं, सेरेब्रल पाल्सी मतलब जिनका शारीरिक विकास पूरी तरह संभव नहीं हुआ, उनके लिए है ये। समझ पा रहे हैं? अगर जनरल कैटेगरी जैसे मान लो एससी कैटेगरी के आगे एलडी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एससी कैटेगरी का है, लेकिन एलडी मतलब इसमें से एसिड अटैक पीड़ित, मतलब किसी के ऊपर आपने देखा होगा आपराधिक केस दर्ज हो जाते हैं, किसी लड़की पर कोई एसिड फेंक देता है, तो वो जो लड़कियां रहती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, उनके लिए कट ऑफ अलग गई होगी। यहाँ पे एमडी का मतलब ये है जो
मंद बुद्धि अपन बोलते हैं जिसे, मतलब जिनका मानसिक विकास कम हो पाता है उन लोगों के लिए। अगर जैसे मान लो ओबीसी लिखा हुआ है और ओबीसी के आगे एमडी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी का जो एमडी है, मतलब उसको एमडी नाम की बीमारी है, जो मंद बुद्धि टाइप का व्यक्ति है उसके लिए ये एलिजिबल है, और यहाँ पे जो भी कट ऑफ दी होगी वो उसके लिए वेरीफाइड होंगे। तो आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें निकल गई। अब इसमें आपने देखा होगा जनरल के आगे एक्स लिखा हुआ है। एक्स का मतलब है बेटा नील, नील का मतलब है नॉर्मल, जो जनरल कैटेगरी के नॉर्मल व्यक्ति हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, ना ही वो। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है एस और एस के। एस और एस के, एस का मतलब है बेटा सैनिक। देखिए YouTube पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी चीज़ों के आके YouTube पर मतलब फालतू की चीज़ें फैला देते हैं। जैसे मैंने आज ही एक वीडियो देखा था और मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था जिसमें SK को सैनिक बता दिया था। नहीं, SK सैनिक नहीं है, एस जहाँ पर लिखा है वो सैनिक है, और SK का मतलब है संविदा कर्मी। संविदा कर्मी। मैं अब क्या है उस इंस्टीट्यूट का नाम लेना नहीं चाहता, उसके यूट्यूब चैनल का मैं नाम लेना नहीं चाहता। जिन टीचरों ने ऐसा बनाया वो खुद टीचर हैं जिनके पे 2-2 3-3 लाख सब्सक्राइबर हैं, और वो आके ऐसी झूठी झूठी बातों को स्टूडेंटों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा एस के मतलब सैनिक। अरे भैया, एस के सैनिक नहीं है। अगर आप लोगों ने उनका वीडियो देखा हो, मेरा वीडियो भी अगर देखा हो, तो मेरा वीडियो उन तक पहुंचाना कि एस के सैनिक नहीं है, उनका भी ज्ञान इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एस के का मतलब है संविदा कर्मी, और यहाँ पर एस का मतलब है सैनिक। जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी के, जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ पे जनरल कैटेगरी के, जैसे मान लेते हैं जनरल कैटेगरी के, जैसे मान लेते हैं जनरल कैटेगरी के आगे एस लिखा हुआ है और यहाँ पर उसका कट ऑफ दिया होगा, है ना, मेरिट दी होगी और एक वेटिंग दे रखी होगी। इसका मतलब जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है और वो सैनिक है, सैनिक रह चुका है, सैनिक से रिटायरमेंट है, उसका कट ऑफ वहाँ पे दे रखा है। अगर मान लीजिए जैसे ओबीसी लिखा हुआ है और ओबीसी के आगे एस के लिखा हुआ है और यहाँ पे उसकी मेरिट और वेटिंग लिस्ट का नंबर दे रखा होगा, इसका मतलब पता है क्या है, वो व्यक्ति जो ओबीसी में है और संविदा कर्मी है उसके लिए वो कट ऑफ वहाँ पर दे रखा है। बात समझ पाए? तो आपके जो रिजल्ट की पीडीएफ है उसको समझने में ही कई स्टूडेंट मतलब बावले से हो गए हैं कि यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, ये कैसी पीडीएफ दे दी, ये कैसा व्यापम है, कैसा मध्य प्रदेश का ये बोर्ड है जो साला रिजल्ट ही ऐसा दे देता, समझ में नहीं आता। और 90% टीचरों को समझ में नहीं आई ये बात, समझ पा रहे हैं? और उसके बावजूद मैंने ये क्यों बताया, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने जब रिजल्ट का वीडियो बनाया था तब मेरे पास कमेंट बहुत सारे आए थे कि सर एस क्या है, सर एस के क्या है, सर यहाँ पर एमडी क्या है। एमडी तो मुझे आज मेरे पास मेरे कलीग का, मेरे करीबी मित्र का फ़ोन आता है और उन्होंने मुझसे कहा कि यार मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि मेरे नंबर 94 है। मैंने कैसे हो जाएगा यार जनरल में 94? तो उन्होंने कहा EWS है। मैंने फिर भी कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने EWS MD में देख लिया। अब मैं कह रहा था यार एमडी में क्यों देख रहे हो तुम, कि वो पूछने लगे एमडी क्या है, तब मैंने कहा रूल बुक में जाइए और एमडी का मतलब है जो कम विकास हुआ है जिनका। समझ पा रहे हैं? क्लियर? ऐसे ही मेरे पास में एक मेरा खुद का मित्र है, उसका भी फ़ोन आया, वो भी ओबीसी कैटेगरी में और एमडी में देखने लग गए थे। अरे भैया इनको बाइफरकेट करिए, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब आप अपना रिजल्ट जो पीडीएफ आपकी आई है उसे देखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं एक बार और उस पीडीएफ के मैं किसी एक को दिखा के, एक को बता के आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई। एस सैनिक है, न कि एस के सैनिक। एस के है संविदा कर्मी और एस है सैनिक। जहाँ पर भी कैटेगरी के आगे एस लिखा हुआ है इसका मतलब वो उस कैटेगरी का व्यक्ति सैनिक है और वो उसका कट ऑफ उतना गया है। मैं एक बार और देख के आपको बता देता हूँ कि बेटा आपको कैसे चेक करना है। एक्स का मतलब नील, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा सेक्स में ओ या एफ लिखा हुआ है। ओ का मतलब है मेल और एफ का मतलब है फीमेल। अब आप आराम से उस पीडीएफ को समझ पाएंगे। उस पीडीएफ में आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप वो पूरी पीडीएफ उठा लो, उस पूरी पीडीएफ में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उसमें कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। अब देखिए कैसे, मैं यहाँ पर कहाँ है, ये वाली पीडीएफ पे अपन चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए 1 मिनट, चलो इसको देखते हैं, है ना। यहाँ से आप समझना, इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ मैं, ठीक। देखिए कैटेगरी जनरल, क्लास एमडी। एमडी आप समझ गए,
सेक्स, ओ मतलब मेल, मेल का आगे जाएंगे, इसका मेरिट कट ऑफ है 110 और वेटिंग इसमें कुछ भी नहीं दे रखी। आगे बढ़ते हैं, जनरल कैटेगरी, एस मतलब सैनिक, ओ मतलब मेल, इसकी कट ऑफ कितनी गई है 129.47 मेरिट कट ऑफ है। अगर मैं इसकी बात करूं जनरल कैटेगरी, एस मतलब सैनिक, एफ मतलब फीमेल, जो फीमेल सैनिक से रिटायरमेंट हुई है और जनरल कैटेगरी की है उसके लिए तो कोई वैकेंसी नहीं थी, तो वही खाली रह गया। आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे यहाँ पे देखें, ये है अपना जनरल, एफ एक्स का मतलब है नॉर्मल जनरल वाला व्यक्ति, जैसे हर कोई व्यक्ति है जो जनरल कैटेगरी से, न तो वो उसे कोई बीमारी है, न वो सैनिक है, ना ही वो संविदा कर्मी है, उसके लिए ये। एफ मतलब फीमेल, इसका कट ऑफ कितना गया 152.57। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनरल, एक्स क्या है नॉर्मल व्यक्ति, और ओ मतलब मेल हो गया, इसका कट ऑफ कितना गया 156। यहाँ पे देखा जनरल, एस के का मतलब है संविदा कर्मी, एफ मतलब फीमेल, इसका कट ऑफ कितना गया 133। ऐसे यहाँ पे देखा जनरल, एस के मतलब संविदा कर्मी, ओ का मतलब है मेल, जो कितनी कट ऑफ गई है 142। आगे कहीं पर भी बढ़ जाए, जैसे एससी कैटेगरी, संविदा कर्मी, ओ मतलब मेल, इसका कट ऑफ कितना गया है 126। और यहाँ पे मेरिट, ये मेरिट है, मेरिट कट ऑफ है, और ये वेटिंग कट ऑफ है कितना 112.7। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ में आई। अपन किसकी बात करें यहाँ पे, अगर आप पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप पोस्ट के बारे में आराम से बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट भी लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए ये पोस्ट लिखी हुई है क्या, सहायक संपरीक्षक, ये पूरा सहायक संपरीक्षक के बारे में चल रहा था। समझ गए आप, पीडीएफ को पूरी तरह देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ गया होगा। एस मतलब सैनिक, एस के मतलब संविदा कर्मी, एमडी मतलब जो बीमारी है, चारों पांचों बीमारियां हैं रूल बुक में दे रखी हैं, वो देख लेना। एमडी, वीएच, एलडी, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, ईएच वगैरह, ये सारी आप देख लेना, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर एक और डाउट रहा, एक और डाउट कुछ लोगों का ये रहा, शायद इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई देगा, मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये क्लियर नहीं दिखाई, ये मेरे स्टूडेंट का ही रिजल्ट है, जिसने मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अपना रिजल्ट शेयर किया, उसने मुझे व्हाट्सअप भी किया। रोहित नाम का, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसमें बता देता हूँ। इस बच्चे के ये यहाँ पे नाम डला हुआ है, रोहित नाम है इसका, ये नाम डला हुआ है, ये नाम डला हुआ है यहाँ पर, रोहित नाम है। इसके नॉर्मल नंबर थे, प्रोपोर्शनेट नंबर जो थे ना, वो थे 151.57, और यहाँ पर इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद है 152.27। ज़्यादातर शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन में नंबर बड़े हैं, और लगभग ऐसा मान सकते हैं अपन 70% शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन में नंबर बड़े हैं, 30% शिफ्ट ऐसी है जिसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 150.27 है। यहाँ पर आप देखेंगे पटवारी श्योपुर में उसकी बेटिंग लगी हुई है 17, बेटिंग लगी हुई है कितनी 17, ठीक है। यहाँ पे पटवारी मुरैना बेटिंग लगी हुई है 12, यहाँ पर पटवारी शिवपुरी बेटिंग लगी हुई है 25, 15 है या 25 ऐसा देख लेना। यहाँ पे पटवारी अशोकनगर, यहाँ पे मेरिट 4, क्या लिखा हुआ है मेरिट 4। तो देखिए इधर इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो कई लोगों को ये डाउट है, कई टीचर ही डाउट है जिनके यूट्यूब पे 30 लाख सब्सक्राइबर हैं, 27 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, यहाँ पे वो इस मेरिट को रैंक बता रहे हैं। अरे भैया ये रैंक 4 नहीं है, ये मेरिट 4 है। मेरिट जो होती है वो जिले की होती है, रैंक ऑल ओवर एमपी की होती है। अगर आप एक देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर वैकेंसी हो रही है तो मेरिट बनेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी हो रही है तो मेरिट बनेगी, और अगर डिपार्टमेंटल वाइज वैकेंसी हो रही है तो वहाँ पर रैंक लगती है। तो वो लोग क्या कहने लगे, जहाँ पर मेरिट 1 लिखा हुआ है भैया रैंक 1 हमारी कोचिंग से, जहाँ पर मेरिट 4 लिखा हुआ है भैया रैंक 4 हमारी कोचिंग से। अरे भैया कहाँ से हो जाएगा, रैंक अलग चीज़ हो गई, मेरिट अलग चीज़ हो गई, दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए, बच्चों को भ्रमित मत करिए, सबसे बड़ी बात चीज़ है। पहले भी भ्रमित कर रहे थे कि 17 लाख फॉर्म डल गए हैं, 25 लाख फॉर्म डल गए हैं, जब दूध का दूध पानी का पानी हुआ तब शांत हो गए, वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया, और अब फिर से वो कर रहे हैं रैंक। भैया ये रैंक नहीं है बेटा, मेरिट 4 है, मेरिट है ये, न कि रैंक है। आप समझिए दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। ये मेरिट 4 है, मेरिट जहाँ लिखा है इसका मतलब वो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें स्टूडेंटों में वो हो रही हैं, क्या हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये हो रही है सर क्वालिफाइड लिखा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्वालिफाइड का मतलब क्या है ना, वेटिंग का मतलब क्या है, अभी आप सीधा समझ जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, मेरिट का मतलब क्या है, क्लियर हो जाएगा।
क्वालिफाइड का मतलब भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ। क्वालिफाइड को आप सिलेक्शन मत समझ लेना। क्वालिफाइड होने का मतलब ये नहीं है आप मिठाई बांट दो जाके बाहर पूरे मोहल्ले में कि भैया मैं क्वालिफाइड हो गया। अरे क्वालिफाइड नॉट अ सिलेक्शन। क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि आपने जितनी भी पोस्टें भरी, उन पोस्टों में सबसे कम वेटिंग कट ऑफ कितना है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आपने जितनी भी पोस्ट डाली फॉर्म में, आप देख लेना, यहाँ पे लिखी होंगी, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, ये पोस्ट का आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी ये कोड नंबर डले होंगे, ये आपकी पोस्ट हो गई, ठीक है। जितनी भी आपने पोस्ट भरी, जितनी भी समझना आप, जितनी भी आपने पोस्ट भरी और उन पोस्टों में से सबसे कम बेटिंग वाला जो नंबर होगा, यदि उससे आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आप क्वालिफाइड हो। क्वालिफाइड सिलेक्शन नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब समझ गए। वो कल एक टीचर कह रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे कि क्वालिफाइड तो सबके पे ही लिख दिया। अरे भैया सबके पे नहीं लिखा। क्वालिफाइड का मतलब ये है कि आपने जितनी भी पोस्ट डाली उन पोस्टों में आप बेटिंग लिस्ट कट ऑफ देख लेना, और उस बेटिंग लिस्ट कट ऑफ में जो सबसे कम कट ऑफ होगा, अगर उससे ज़्यादा नंबर है तो आप क्वालिफाइड हो। समझ पाए? क्लियर? क्वालिफाइड को सिलेक्शन मान के नहीं बैठना। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी क्वालिफाइड है, और जिनका सिलेक्शन हुआ कैसे, पता कैसे चलेगा? अगर जब आप रिजल्ट निकाल रहे हो, रिजल्ट में कहीं पर भी मेरिट लिखा है, इसका मतलब आप सिलेक्टेड हो। कहीं पर भी मेरिट लिखा है, इसका मतलब आप सिलेक्टेड हो। पहली बात, समझ रहे हैं? दूसरी बात, जहां पर भी आपकी बेटिंग लिखी है और मेरिट कहीं नहीं लिखा, तो आप सिलेक्टेड नहीं हो। इस कंडीशन में आप सिलेक्टेड नहीं हो। आपकी किस्मत अच्छी रही तो सेकंड काउंसलिंग में आपकी बेटिंग क्लियर हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन जहां मेरिट लिखा है वो कंप्लीटली सिलेक्टेड है। क्लियर? और यहां पे क्वालिफाइड लिखा है तो क्वालिफाइड को आप तो न तो सिलेक्टेड मान लेना और ना ही उसे मेरिट में मान लेना। क्लियर? आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। डन? तो आप लोग ये ध्यान रखना, सबसे पहली बात, मेरिट नॉट अ रैंक, मेरिट रैंक नहीं है। दूसरी बात, क्वालिफाइड नॉट अ सिलेक्शन, क्वालिफाइड का मतलब सिलेक्शन नहीं है। तीसरी बात, जहां पर भी आपके रिजल्ट में मेरिट लिखा है तो आप सिलेक्टेड हो, आप पूरी तरह सिलेक्टेड हो, आप जॉब के लिए एलिजिबल हो गए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा। चौथी बात, अगर आपके हर एक कॉलम में बेटिंग लिखा हुआ है तो आपको धैर्य रखना है, सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में आपका क्लियर होने के चांसेस हो जाएंगे। क्लियर? मुझे लगता है मैंने सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। और आज शाम को मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा। सभी लोग 9 या 9:30 बजे मुझसे ज़रूर जुड़िएगा। जय हिंद।